नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैंने न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। घर में सो रही थी बच्ची के साथ रिश्तेदारी में आई युवक ने किया रेप, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग और अब तो बेजुबान जानवरों पर भी छेड़छाड़ और गंदगी की जा रही है। रोज कोई न कोई कहीं न कहीं इसका शिकार होता चला जाता है और हैवान नजर लगाए बैठे रहते हैं और पास का ही कोई हैवान बन जाता है। ऐसे ही एक खबर सामने आ रही है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं, वो चंदौली जिले की है। तो आइए जानते हैं क्या है खबर विस्तार से। यूपी के चंदौली जिले से एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज खबर सामने आई है। बीती रात घर में सो रही बच्ची के साथ घिनौनी हरकत का एक आरोप किशोर पर लगा हुआ है। वह गांव स्थित एक घर पे रिश्तेदारी में आया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किशोर को पकड़ लिया है। उस पर विविध कार्यवाही की जा रही है। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि एक किशोर दवा कराने के लिए वह किसी रिश्तेदारी के घर आया था और देर शाम होने के चलते वह लोगों ने किशोर को रोक लिया और रात को परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद सोने चले गए और इसी बीच मौका पाकर किशोर आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके बाद वह 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रात में समय रोते हुए अपने घर के पास पहुंची और रोने का एक कारण बताया। शर्मसार घटनी यह घटना बाद में नाबालिग के परिजनों को गुस्सा आ गया और उसने गुरुवार को कोतवाली पहुंचे और पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोपी किशोर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। कोतवाली राजू सिंह ने बताया है कि गठित कर आरोपी किशोर को उसके घर के पास दबोच लिया। कोतवाल ने बताया है कि बालिका से दुष्कर्म होने का बयान दिया गया है और आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रेमिका से मिलने गया युवक कुएं में घायल अवस्था में मिला। प्रेम संबंध होना अच्छी बात है, वही अगर प्रेम संबंध अगर जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। या आपने सुना ही होगा कि तल होना कि वह प्यार किसी और, शादी किससे और, ये तो बात सुनी ही होगी। और शादी किसी के होने के बाद वह मौत भी घटना सामने आ जाती है। और मामला सामने आया है कौशाम्बी से कि जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और उसे कुएं में घायल अवस्था में पाया गया है। आइए जानते हैं वो खुदकुशी है या मर्डर या किसी ने स्वांग रचा है। कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने गई युवक की कुएं में गंभीर रूप में घायल अवस्था में मिला है। युवक बुधवार दोपहर से लापता था और पुलिस ने युवक के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जिले में बुधवार को लापता हुए युवक को गुरुवार कुएं में गंभीर रूप में घायल अवस्था में पा लिया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कुएं से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में उसके उपचार के लिए भेजा है, जहां युवक की हालत स्थिर बताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों का कहना है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक थानाध्यक्ष राकेश राय ने बताया है कि सैनिक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और वह वीर सिंह 18 वर्ष का है और बुधवार दोपहर आधार कार्ड बनाने की बात कहकर वह घर से निकला था, लेकिन वह देर रात तक घर वापस नहीं आया और पुलिस पूछताछ में वीर के परिजनों ने बताया था कि वह रात 9 बजे से एक लड़की के घर पर फोन कर कहा था कि वह वीर की प्रेमिका बोल रही थी और वीर धनी गाँव के पास एक कहीं पड़ा हुआ मिला था और आकर उसको ले जाओ। और इसके बाद राम के और वीर के भाई ओम प्रकाश को जयप्रकाश की धनी वह पहुंचे और उन्होंने उसकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बाइक के अलावा उसका कुछ भी आसपास नहीं मिला था। रात के 2 बजे जब खोजबीन करने के बाद थक हार कर वो भाई घर चले गए थे। संदीपन के घाट थानाध्यक्ष के अनुसार गुरुवार को वीर के भाइयों की सुबह फिर से तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच राहगीरों को एक सूखे कुएं में किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने अंदर देखा तो वहां एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। राहगीरों ने उसकी सूचना संदीपन घाट पुलिस को दे दी और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया और अस्पताल में भेज दिया गया। वह गंभीर रूप में घायल है और अभी वह कुछ बताने की हालत में नहीं है। युवक से पूछताछ के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। मां को पीट कर किया अधमरा और बेटी को उठा ले गए 4 मुस्लिम युवक। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गैंगरेप जैसी वारदात को भी अंजाम दिया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ भी छेड़छाड़ और बलात्कार की वारदात सामने आ रही है और एक हवस के पुजारी गिद्ध लगाए बैठे हुए रहते हैं। ऐसे एक खबर सामने आई है आपको जो एक बदायूं और जनपद की बताई जा रही है। आइए जानते हैं खबर विस्तार। बदायूं जनपद की 4 मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू किशोरी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है, जहां मंगलवार की रात मां के साथ शौच करने जा रही थी किशोरी को आरोपियों ने घेर लिया था। बेटी को बचाने के लिए जब मां आरोपियों से भिड़ी तो उसके भी मार कर
अधमरा कर दिया। आरोपियों ने उसे अधमरा करने पर छोड़ दिया था और मां के सामने बेटी को उठाकर वहां से ले गए। इसके बाद आरोपी ने बेटी के साथ गैंगरेप भी किया था और इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ उन्हें जमकर पीटा और पुलिस ने हवाले कर दिया। सोच के लिए मां के साथ गई थी नाबालिग के साथ गैंगरेप। इस मामले में बुधवार को आरोपियों ने साले बहनोई समेत 3 लोगों को जेल में भेज दिया है। वहीं फरार चौथे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी सभी के खिलाफ गैंगरेप, मारपीट, धमकी देने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसौली क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक पिछड़ी जाति की महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ शौच करने के लिए गई थी। वहीं पर इसका बहनोई इस्लीम और 2 बबराल आरिफ पूछा वहां से जा रहे थे और उन्होंने खेत के पास पहुंचने पर किशोरी से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी मां को भी पीटा। चेहरे पर, सिर पर और आई चोटों से वह बेहोश हो गई थी और आरोपी उसकी बेटी को घसीटते हुए अपने साथ लेकर सुनसान जगह पर उसके साथ कूद गया। पुलिस ने मां बेटी को मेडिकल के लिए भी भिजवा दिया है। किशोरी ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वह इसरार और उसके बहनोई तस्लीम के साथ वह गैंगरेप किया था और इसके साथ वह अनुसार किशोरी को घर भेजने के बाद ग्रामीणों ने इसरार, आरिफ, तस्लीम और सुनसान जगह पर पकड़ लिया था। मामले में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला की जानकारी दी है कि बुधवार को वह मामले में किशोरी के भाई के तहत दी है और इसके बाद सभी 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला में किशोरी और उनकी मां में मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।